गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुदाब के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो वायुदाब है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वायु हमारे ऊपर दाब लगा रही है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो हवाएं चलती है वो चारों तरफ से चलती है, चारों तरफ से दाब लगता है, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन चारों तरफ से बहुत तेज बल लगता है, बहुत तीव्र बल लगता है, जिसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, और उसका कारण है चारों तरफ से बल लगता है। ठीक है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, अर्थात हर दिशा से वो चारों तरफ से दाब लगता है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते, और हमारा जो शरीर है ये विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अर्थात हम सीधा सीधा ये कहें कि जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें होती है, ये जो वायुमंडल में गैसें होती है, इन गैसों का भार हमारे धरातल पर पड़ता है, हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुदाब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? वायुदाब कहते हैं। हमारे वायुमंडल की गैसें होती है, इन गैसों का जो भार हमारे धरातल पर पड़ता है, इसे हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, अर्थात जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो वायुदाब होगा उसमें कमी होती जाएगी। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, और जो निचले स्थान होते हैं, अर्थात धरातल पर जो सबसे निचले स्थान वो कौन से हैं? समुद्र है, महासागर है, सागर है। तो वहाँ पर क्या होता है? वायुदाब अधिक होता है, ज़्यादा होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे वायुदाब बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वायुदाब घटेगा। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है एवं निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए, जो वायुदाब होता है ना, ये वायुदाब भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं निम्न वायुदाब, और दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं उच्च वायुदाब। अर्थात दो प्रकार का वायुदाब हो गया। अब दो प्रकार का वायुदाब कौन कौन सा है? तो दो प्रकार का वायुदाब है। पहला तो है जिसे हम बोलते हैं निम्न वायुदाब। अर्थात क्या होता है, हमारे धरातल पर सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल की जो गैसें हैं वो गर्म हो जाती है। अब जब गैसें गर्म हो जाती है तो गर्म होकर वो हल्की हो जाती हैं, हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है, तो उसी स्थान पर क्या होगा? जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा। वायुदाब कम हो गया, इसका मतलब कौन सा वायुदाब बन गया? निम्न वायुदाब बन गया। और दूसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब का मतलब ये है कि जैसे ठंडे स्थान होते हैं, तो ठंडे स्थानों पर वायु इतनी गर्म नहीं होती और वो ऊपर नहीं उठ पाती इतनी, तो वहाँ पर हवा का वजन रहता है, भार रहता है, वेट रहता है। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उच्च वायुदाब रहता है। ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी रहती है। जहाँ पर तापमान कम रहता है, अर्थात जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या होता है? वायुदाब क्या होता है? वो अधिक रहता है। इसके फलस्वरूप भारी होती है, जो गैसें होती है, जो हवाएं होती है वो भारी होती है। भारी वायु निमंजित होकर उच्च वायुदाब बनाती है, अर्थात हवा में वजन होगा तो वहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाएगा। उच्च वायुदाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। आकाश स्वच्छ होता है, ठंड रहती है, ठीक है, मौसम सुहावना रहता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, अर्थात जो हवाएं हैं वो हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ये हवाएं चलती रहती है। ठीक है, तो हवाओं की गति कैसे होती है? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलती है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है?
चांद पर क्या नहीं है, वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं होता। अब जहाँ पर हवा नहीं होगी तो वहाँ पर वायुदाब भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो वायुदाब होता है वो तो हवाओं के कारण होता है, गैसों के कारण होता है। अगर वायुदाब में, अगर वायुमंडल में गैसें ही नहीं है तो गैसें नहीं है तो वायुदाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, अर्थात ऐसी ड्रेस लेके जाते हैं, ऐसा पहनाव पहनते हैं जिसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, ताकि उस गैस का वजन हो और उस वजन के कारण वो वहाँ पर उतर जाएं, ठीक है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है। अर्थात अगर वो इस प्रकार का पहनावा नहीं पहनेंगे तो विपरीत प्रकार का बल लगेगा, विपरीत प्रकार का बल लगेगा तो क्या होगा, उनकी जो रक्त शिराएं हैं, उनकी जो नसें हैं वो फट सकती है, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, अर्थात उनके शरीर से खून निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो अगला टॉपिक है ये है पवन। जो पवन है वो हम कल पढ़ेंगे।